हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स क्या होता है, इसके बारे में बहुत सी ऐसी मिथ्स हैं जो बच्चों के दिमाग में रहती हैं, पेरेंट्स के दिमाग में रहती हैं, माइंड में रहती हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो रियलिटी में ऐसा नहीं है। आपको सिंसियर एफर्ट्स करने होते हैं, आप अच्छे ढंग से पढ़ें, रेगुलर बेसिस पर पढ़ें, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स है ये कोई मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी। तो आज का जो हम सेशन कर रहे हैं, इस सेशन में हम इस कोर्स के बारे में कि आपको एडमिशन कैसे लेना है, इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे हम लोग किस प्रोसेस से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए हम प्रोसीड करते हैं, कैसे कैसे हम आगे चलते हैं। तो बच्चों, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में मींस कि अब हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं कह करके थोड़ी देर इसको सीए कहेंगे। सीए के अंदर एंट्री करने के कितने रूट्स हैं, आप कितने तरह से सीए के कोर्स में एंट्री कर सकते हैं। हमारे पास सीए के कोर्स में एंट्री करने के दो रूट्स हैं, रूट वन, रूट टू। दो रूट से हम एंट्री कर सकते हैं। एक एंट्री है हमारी जिसमें हम फाउंडेशन कोर्स करते हैं, और एक एंट्री है हमारी जिसमें डायरेक्ट एंट्री होती है विदाउट अपियरिंग इन फाउंडेशन कोर्स। बात आपको समझे कि एक एंट्री है जिसमें हम फाउंडेशन कोर्स करते हैं, फाउंडेशन का एग्ज़ाम देते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, और उसे क्वालिफाई करने के बाद हम सीए में एंटर हो जाते हैं। दूसरा है कि बिना फाउंडेशन एग्ज़ाम दिए हम डायरेक्ट सीए के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री हमारी हो सकती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फाउंडेशन किन स्टूडेंट्स को देना पड़ता है और डायरेक्ट एंट्री किन की होती है। अब सबसे पहली बात आती है किन स्टूडेंट्स को फाउंडेशन देना पड़ता है। देखो बेटा, जो बच्चा 10th पास आउट करता है, जैसे ही वो 10th पास आउट करता है वो खुद को रजिस्टर्ड कर सकता है विद द बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI की जो बोर्ड ऑफ स्टडीज है वहां पर अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकता है। तो कब कर सकता है? 10th पास करने के बाद। जब वो 10th क्लियर कर लेता है, 11th में आ जाता है, तब वो ICAI के बोर्ड ऑफ स्टडीज के पास खुद को सीए के फाउंडेशन एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड कर सकता है। अब देन उसके बाद क्या होता है? रजिस्टर्ड एंड कंप्लीट 4 months ऑफ थियोरेटिकल एजुकेशन फॉर द फाउंडेशन कोर्स। अब जब वो रजिस्टर्ड कर लेता है तो उसके पास इंस्टीट्यूट से बुक्स आती हैं, मॉड्यूल्स आते हैं, राइट, और उन मॉड्यूल्स को उसे 4 महीने पढ़ना होता है। कितने महीने पढ़ना होता है? 4 महीने उसको मॉड्यूल्स को पढ़ना होता है। बट यहां पर क्लॉज है। क्लॉज क्या है? अप्लाई फॉर अपियरिंग द फाउंडेशन एग्जामिनेशन बाय फिलिंग अप द प्रेस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज्ड बाय द एग्जामिनेशन सेक्शन और डिपार्टमेंट। अब बच्चे गलती क्या कर जाते हैं कि बोर्ड ऑफ स्टडीज के पास रजिस्टर्ड करवा लिया और एग्जामिनेशन का फॉर्म नहीं भरा। देखो, दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। एक है बोर्ड ऑफ स्टडीज, जहां आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं और आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है, राइट। उसके बाद जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि कौन रिलीज करता है? एग्जामिनेशन सेक्शन, एग्जामिनेशन जो डिपार्टमेंट है उनका, ICAI का, वो एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज करता है। आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है, अपीयर इन फाउंडेशन एग्जाम आफ्टर अपीयरिंग इन द 12th एग्जामिनेशन। देखो, रजिस्ट्रेशन आपने करवाया 10th के बाद, आप करवा सकते हैं, यू आर एलिजिबल, राइट। 4 महीने पढ़ने के बाद आप पेपर देने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आप पेपर कब दे सकते हैं? जब आपने 12th के पेपर, बोर्ड एग्जाम अपीयर कर लिया है। अपीयर करने के बाद जो भी टेन्योर आता है, जो भी एग्जामिनेशन आता है, आप उस फाउंडेशन के एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान रहे कि 12th एग्जामिनेशन से पहले आप सीए के एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं, चाहे आपने रजिस्ट्रेशन 10th पास करने के बाद करवा लिया। देन जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ता है? आप यू हैव टू अपीयर इन 4 पेपर्स। 4 पेपर्स में आपको अपीयर करना पड़ता है।
कौन कौन से पेपर्स है वो? अकाउंटेंसी, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको बिजनेस मैथमेटिक्स, ध्यान रहे बिजनेस मैथमेटिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स वो मैथमेटिक्स है जो 12th में अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर आता है। किस में आता है? अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर। लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक वो है जो आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। तो कुछ टॉपिक्स आप कवर कर लेते हैं ड्यूरिंग 11th एंड 12th। एंड लास्ट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो जो ये चारों पेपर हैं, ये चारों पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। हर पेपर 100 मार्क्स का है, राइट। और आपको करना क्या पड़ता है बेटा? हर पेपर में मिनिमम 40 नंबर लेने पड़ते हैं, मिनिमम 40 टू क्वालिफाई। बट जो टोटल है सभी पेपर्स का, इट शुड बी 200। बात समझे आप? मींस कि 40% मार्क्स मिनिमम इन ईच सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट मींस कि चारों का टोटल करें तो इट शुड बी 50%। अब प्रॉब्लम कहां आती है कि अगर आपका किसी एक पेपर में 39 रह गया तो आप क्वालिफाई नहीं हुए। अगर सपोज कीजिए आपके सभी पेपर्स में 40 प्लस मार्क्स हैं, सभी में 40 प्लस हैं, लेकिन एग्रीगेट में आपके 199 बनते हैं, टोटल आपका 199 बनता है, तो इट मींस कि आपने क्वालिफाई नहीं किया। तो क्वालिफाई करने के लिए दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि हर इंडिविजुअल पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स होने चाहिए और इन टोटल 4 पेपर्स में 50% मार्क्स मींस कि 200 मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ये स्कोर करते हैं तो आप सीए फाउंडेशन क्वालिफाई कर लेते हैं। जो ये वाला एंट्री लेवल है बेटा सीए फाउंडेशन का, ये उन बच्चों के लिए है जो 12th के बाद सीए कंटिन्यू करना चाहते हैं, राइट, 12th के बाद। और मैं तो यही सजेशन देता हूं बच्चों को कि बच्चों अगर आप सीए करने का मन है आपका तो आप 12th के बाद ही स्टार्ट करें, ग्रेजुएशन के बाद मत स्टार्ट करें, ठीक है। अब दूसरा जो लेवल है एंट्री लेवल, रूट नंबर 2, ये रूट नंबर 2 उन लोगों के लिए है जो ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है। मींस कि जिन्होंने बीकॉम या एमकॉम या कोई भी और डिग्री, ठीक है, जरूरी नहीं है कॉमर्स की डिग्री हो, कोई भी डिग्री कर रखी है तो ये उनके लिए है। तो अगर आपने बीकॉम कर रखी है, बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, एमकॉम कर रखी है, एमबीए कर रखी है, एमएससी कर रखी है, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन बिना फाउंडेशन के एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, राइट। अब उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन है कि अगर आपने कॉमर्स से की है तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। कितने मार्क्स होने चाहिए? 55% मार्क्स। तो आप फाउंडेशन से एग्जम्प्ट हो जाएंगे, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। दूसरा, अगर आपने किसी और सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की है, मान लीजिए आप ह्यूमैनिटीज से हैं, मान लीजिए आपने साइंस से की है, देन आपको 60% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो आपने जो भी डिग्री की है उसके अकॉर्डिंग, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो 55% से डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी, और अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो 60% मार्क्स अगर आपके हैं तो डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी, राइट। और अगर आपने इंटरमीडिएट लेवल पास कर रखा है, कहां से? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये 2 इंस्टीट्यूट है हमारे। देखो आप लोगों ने एक चीज बार बार सुनी है, क्या सुना है? कि कॉमर्स से सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं और सीएमए कर सकते हैं, राइट। तो अब क्या कहा जाता है कि अगर आपने सीएस और सीएमए का इंटर क्वालिफाई कर रखा है, क्या क्वालिफाई कर रखा है? इंटर, तो आप सीए में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। बात समझे आप? आगे, अब कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे बीकॉम कर रहे हैं और वो फाइनल ईयर में है और वो सीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको फाइनल ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन जो एडमिशन मिलेगा वो एडमिशन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा, विद कंडीशन
कि उनकी फाइनल क्लियर हो जाएगी। अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो उनके एग्रीगेट 55% मार्क्स होंगे, और अगर वो नॉन कॉमर्स हैं तो उनके 60% मार्क्स होंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो जो उनका प्रोविजनल एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। सीए में एंट्री के दो रूट हैं, फाउंडेशन जो 12th वाला बच्चा कर सकता है, और डायरेक्ट एडमिशन वो बच्चा ले सकता है जो कॉमर्स में या नॉन कॉमर्स में ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, या कंपनी सेक्रेटरी से इंटरमीडिएट, या कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से उसने इंटरमीडिएट कर रखा है, तो वो डायरेक्ट एडमिशन सीए के कोर्स में ले सकता है। तो ये आपके दो एंट्री लेवल हैं। तो ये करने के बाद आप सीए में एडमिशन ले सकते हैं, आपकी एंट्री हो जाती है। अब यहां एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स का उठता है कि सर फीस, फाउंडेशन के लिए आपकी टोटल फीस जो होगी वो 200 रुपीज का प्रोस्पेक्टस है और 9600 रुपीज आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है। और जब आप एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो जो भी थोड़ी सी एग्जामिनेशन फीस होती है एग्जामिनेशन के खर्चों के लिए इंस्टीट्यूट आपसे वो ले लेते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एंट्री लेने के लिए आपको 3 तरह की फीस देनी पड़ती है। नंबर 1 प्रोस्पेक्टस की, जो कि आपकी कितनी है 200 रुपीज़, रजिस्ट्रेशन की फीस 9600 रुपीज़, और जो एग्जामिनेशन फीस है वो आपको अलग से देनी पड़ती है। तो इस तरह से आप अगर फाउंडेशन के जरिए जा रहे हैं तो आप क्वालिफाई करने के बाद हमारा फर्स्ट लेवल शुरू होता है, राइट, जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट कोर्स। अब इंटरमीडिएट कोर्स जब हम इंटरमीडिएट के लेवल में एंटर करते हैं, मींस कि हमारा फाउंडेशन क्वालिफाई हो गया या डायरेक्ट एडमिशन हम ले रहे हैं, तो जब हम एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, इंटरमीडिएट कोर्स में जाते हैं। उसके लिए हमें रजिस्टर्ड करना पड़ता है विद बोर्ड ऑफ स्टडीज़। जैसे फाउंडेशन के लिए हमने बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में रजिस्ट्रेशन किया था, उसी तरह से हमें यहाँ भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिर हमें 8 मंथ्स ऑफ थियोरेटिकल एजुकेशन, जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ से हमारे पास मॉड्यूल्स आते हैं, मटेरियल आता है, उसको हमें 8 महीने 8 मंथ्स की हमारी स्टडी होती है, थियोरेटिकल स्टडी हम करते हैं, पढ़ते हैं उनको। अब वो पढ़ने के बाद अप्लाई फॉर अपियरिंग द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन बाय फिलिंग अप द प्रेस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन फॉर्म। अब यहाँ फिर वही बात हुई बेटे, पहले हमने रजिस्टर्ड किया बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के साथ, फिर हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे, और एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके हम इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्लियर? अब इंटरमीडिएट के जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे पास 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब ये आपकी चॉइस है कि आप अकेला अकेला ग्रुप देना चाहते हैं या दोनों ग्रुप इकट्ठे देना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन यहां सजेस्ट ये किया जाता है कि अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्वालिफाई करने में ज़्यादा आसान रहता है। तो बेटर है कि अगर आप सीए के लिए जा रहे हैं तो आप बोथ ग्रुप की तैयारी इकट्ठी करें। अब इसमें आपके सब्जेक्ट क्या क्या हैं, एडवांस अकाउंटिंग 100 मार्क्स की, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ 100 मार्क्स का, टैक्सेशन। अब टैक्सेशन में 2 सेक्शन है, इनकम टैक्स, जीएसटी, दोनों पेपर 50-50 मार्क्स के हैं। ग्रुप 2 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीए में 100 मार्क्स की है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स 100 मार्क्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 50 मार्क्स। तो ये जो पेपर हैं आपके, ये इंटर के पेपर हैं। अगेन कंडीशन वही सेम है, हर इंडिविजुअल पेपर में 40 मार्क्स और एग्रीगेट 50%। क्लियर? हाँ, अगर मान लीजिए आपके किसी पेपर में 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स आ गए लेकिन आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उस पेपर से आपको एग्जम्पशन मिल जाती है। क्लियर? मान लीजिए एक बच्चे ने ग्रुप ए दिया, ठीक है, और अकाउंटेंसी में उसके 75 मार्क्स आ गए, ओके, कॉर्पोरेट लॉ में उसके 45 आ गए, लेकिन इनमें उसके 37 रह गए, तो वो बच्चा क्वालिफाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहां पर उसके 40 मार्क्स नहीं बने। तो इस कंडीशन में उसका ग्रुप तो क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन
वो बच्चा इसमें 75 60 से अबव मार्क्स हैं तो ये पेपर उसका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। जब वो अगली बार पेपर देगा तो उसे ये सिर्फ 2 पेपर देने पड़ेंगे, तीसरा पेपर उसका एग्जाम्प्ट हो गया। बात क्लियर हुई है आपको? आगे अब क्या होता है, अपियरिंग एंड पास बोथ द ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट एग्जाम। तो इंटरमीडिएट एग्जाम के दोनों ग्रुप आपने क्वालिफाई कर लिए, क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट क्वालिफाई करने के बाद आप क्या करेंगे, यू विल कंप्लीट योर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, राइट। ये एक छोटा सा कोर्स है इंस्टीट्यूट का जिसको आपको करना होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। इट मीन्स यहां पर क्या कंक्लूजन निकला कि इंटरमीडिएट क्वालिफाई करने के बाद आपको ये ICITSS का कोर्स करना होगा, राइट। उसको करने के बाद आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, जो ट्रेनिंग जिसके बारे में हम कहते हैं कि सीए के अंडर, सीए के पास आपको रह करके प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने होते हैं कि सीए का एक्चुअल में काम क्या होता है। तो जो ये ट्रेनिंग है बेटा ये 2 साल की है। कितने साल की है? 2 साल की। कंप्लीट फॉर सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल एंड क्वालिफाई द ऑनलाइन असेसमेंट। उसके बाद आपका ये एक और इसी के दौरान होता है SPOM। ये एक ऑनलाइन एग्जाम होता है जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। एंड देन आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, क्लियर। और जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं उस दौरान आपको लास्ट में जाकर के जो आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले सीखा था, ठीक है, वही सेम एडवांस लेवल का कोर्स आपको दोबारा करना होता है, राइट। मींस कि ICITSS जो ये कोर्स है ये आपको दोबारा करना होता है। दोबारा मींस एडवांस लेवल इसका करना होता है एंड बिफोर अपीयरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन। उसके बाद आप फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर करते हैं, क्लियर। इट मींस कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको 2 काम करने हैं, SPOM क्वालिफाई करना है और दूसरा आपको ICITSS, 2 क्वालिफिकेशंस आपको करनी है ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। और जब आपकी 2 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, आप ये दोनों क्वालिफाई कर लेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, सीए के फाइनल लेवल पर फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर करेंगे। फाइनल एग्जामिनेशन, अब फाइनल एग्जामिनेशन में क्या है, अगेन आपको अप्लाई करना पड़ेगा फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। यू विल अपीयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीटिंग 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पीरियड। जो आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पीरियड था जो आपने सीए के अंडर रह करके किया था, उसके 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ्स आप एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप एग्जाम दे सकते हैं। आप 2 ग्रुप हैं इसमें, ग्रुप 1 ग्रुप 2। आप एक ग्रुप भी दे सकते हैं, दोनों ग्रुप इकट्ठे भी दे सकते हैं। और जब आप दोनों ग्रुप क्वालिफाई कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, देन यू विल बिकम अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक। अब जो 2 ग्रुप हैं हमारे, उनमें क्या है, उनमें हमारे टोटल ग्रुप 1 में 3 पेपर्स हैं, ग्रुप 2 में भी 3 पेपर्स हैं, टोटल 6 पेपर्स हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस्ड ऑडिटिंग, एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स, डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। तो ये आपके 6 पेपर हैं। इन 6 पेपर को क्वालिफाई करने के बाद बेटा आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं और आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मेंबर बन जाते हैं। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन आता है कि सर फीस, इंटरमीडिएट कोर्स की जो फीस है बेटा वो है 18,000 फॉर बोथ ग्रुप प्लस एग्जामिनेशन। प्लस एग्जामिनेशन फीस, और फाइनल की आपकी फीस है 22,000 प्लस एग्जामिनेशन फी। तो बेटा इस तरह से आप सीए बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं।
आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे ज़रूर भेजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास देखिए स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। राइट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए, बहुत मेहनत कीजिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कितना स्कोप है, आप उसके अकॉर्डिंग आप सोचिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।